कहते बेगम ताज ताज सिरते उतार, और वृंदावन छोड़ अब दिल्ली न जाऊंगी, दासी बनूंगी राधा महारानी की, और तुरकनी नसाय नाम गोपिका धरा। कहाँ से आई है ठाकुर जी के साथ में अपना प्रेम दिखाना, किसी भी माध्यम से ये हमारी नजरों में रहे, ये भाव एक दो छंद में आपको सुनाता हूँ। तो जो गोपियां हैं ये मतलब उसी टाइम की जनरेशन से है या फिर ये त्रेता युग में? अच्छा, जो उनकी इच्छा थी, उनकी इच्छा वहाँ पूरी नहीं हुई थी श्री राम जी के साथ में, तब उन्होंने कहा कि आप द्वापर में पहुंचो, द्वापर में, तब मैं आपकी इच्छाओं को पूरा करूंगा। अब इंतजार करती हैं लाला का आने का कि किसी तरह से इसके दर्शन होते रहें और होली का मौसम हो। तो अनेक कवि हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि फाग की वीर अवीरन में गए गोविंद भीतर ले गई गोरी, और भाई करी मन की पद्मा कर ऊपर नाई अवीरी की झोरी, छीन पीताम्बर ले लकुटी और विदा दई मीड़ कपोलन रोरी, और नैन नचाए कही मुस्काए लला पेर आई ओ खेलन होरी। ऐसे ऐसे भाव सखियां भी सोचती हैं ये सौभाग्य कैसे मिले। एक पद में आता है कि खेलिए फागुन शंकु है आज हो, तुम खेलिए फागुन शंकु है आज, मयंक मुखी कह भाग्य हमारो, और लेओ गुलाल दो कर में पिचकारिन रंग ये मद मारो, भावे तुम्हें सो करो न दुलाल, मैं पाए परून के घूंघट टारो, अरे वीर की सो हम देखेंगी कैसे, अवीर तो आंख बचाए के डारो। जब अवीर ही आ जाएगा तो हम उनको निहारेंगे कैसे। रात दिन आए नद लाल और गुलाल दो एक संग, अरे सिमट गयो जो रंग आंखें कढ़े नहीं, कहाँ जाऊं कैसे करूं कौन सुने कहा करूं, और कीजिए उपाय या सो दर्द बढ़े नहीं, धोए धोए हारी हूं तुम्हारी सौ पद्मा करूं, और तो उपाय कोई चित्त में चढ़े नहीं, एरी मेरी वीर जैसे तैसे इन आँखें सो, अरे कढ़ गयो अबीर पर अहीर को कढ़े नहीं। ये अहीर का कन्हैया, इधर श्री जी भी ब्रजगोपियां भी कम नहीं पड़ रही हैं। वो क्या कहती हैं कि भोरो मत जाने वृषभान की किशोरी छैल, अरे होरी में तो सो काहू भांति नहीं हारेगी, पकड़ नचावे गाल गुलचा लगावे, तो ये दुल्हन बनावे आप दूल्हे बन जाएगी। दंपत किशोर शोर भयो है जहान बीच, अरे लहंगा पहराए शीश फरिया उड़ावेगी, आवत है लाज भाग जा रे गोपाल लाल, देखत ही तो लाल वो लाल कर डारेगी, वो लाल कर डारेगी। ऐसे ऐसे भाव यदि होली का उत्सव यहाँ एंजॉय किया जाए, भक्त लोग पूरे देश से एक महीने का समय निकाल करके यहाँ होली का उत्सव देखने के लिए आ जाते हैं। होली यहाँ रात में भी होती है। अच्छा। ब्रजवासी लोग ब्रजगोपियों के साथ में रात भर नाचते हैं, होली के पद गाते हैं, रसिया गाते हैं, और ब्रजगोपियां भी 16 श्रृंगार करके कोरे कपड़े पहन करके नृत्य करती हैं उनके साथ में, कि लाला के साथ में होली खेलने का अवसर मिल रहा है। हम लोग भी ब्रज की लीलाओं का आनंद लेते हैं। ठाकुर जी का वाद्य यंत्र, उस पर दो छंद सुनिए कि आग लगे इन बासन में जिन बासन ते प्रगटी बसुरी, सही साँझ बजे आधी रात बजे बड़े भोर बजे कस के बसुरी, नद लाल को आई ये आन लगी, उठ आए बजावत है बसुरी, ब्रज को बस वो हम छोड़ देंगी, बस तू ब्रज में बैरन बसुरी।
बहरन की संज्ञा दे गई है कि होठों का रसपान करती है। हमको तो वो सौभाग्य नहीं मिलता। एक भाव जो निकल के आता है कि भक्तों की लीलाओं का कोई पाठ नहीं है कि शाम के समय कांध बंसी ना बजाया करो, आंखें में मेरे धुआं भर जाता है। अब बंसी का धुएं से कोई कोरिलेशन नहीं है। शाम के समय कान बंसी ना बजाया करो, आंखें में मेरे धुआं भर जाता है। कैसे? लेकर लकड़ियां सूखी बैठी रसोई करने, और वायु समय बंसी की तान सरसाती है। बंसी की सरसता सो सरसता चहु और होत, सूखी लकड़ियों में भी रस भर जाती है। जलती ना लकड़ी बनती ना रसोई मेरी, याही सो आंखन में धुआं भर जाती है। अरे वाह। जबरदस्त जो भाव है ये बंसी का दिखाया गया है। खैर इस बीच में आपको बेगम ताज के आपको सुना देते हैं। बेगम ताज हुई हैं, किंवदंतियां तो बहुत बताते हैं। इनकी समाधि स्थल भी है गोकुल के पास में। अच्छा, तो कौन थी ये? ताज बेगम अकबर की बीबी। अच्छा अच्छा, तो वो यहाँ पर रहती थी? नहीं, वो वहीं रहती थी। अनेकों किंवदंतियां हैं इस विषय में कि वो कहीं जा रही थी। कोई कहते हज करने जा रही थी तो वृंदावन में इच्छा हुई थी कि ये देव कौन है। अच्छा। यहाँ वो लोग नहीं ये हमारा देवता नहीं है, ये तो हिंदुओं का है। हाँ। तो वहाँ गई थी, बिहारी जी के पट बंद थे। बोले नहीं इस समय नहीं है, हम दर्शन नहीं खुलेंगे। तो उसका एक छंद भी आता है, मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने कहते हैं कि 7 से छंद कवित्व लिखे हैं। अब सभी तो उपलब्ध नहीं हो पाते, लेकिन 2-3 छंद मेरे को याद हैं कि अल्लाह बिस्मिल्लाह रहीम रहमान छोड़, पीर और सैयद की न चर्चा चलाऊंगी। अल्लाह बिस्मिल्लाह रहीम रहमान छोड़, पीर और सैयद की न चर्चा चलाऊंगी। सुतना छोड़ पहन घाघरा घूमदार, फरिया फार शीश चौधरी चढ़ाऊंगी। कहते बेगम ताज ताज सिरते उतार, कहते बेगम ताज ताज सिरते उतार, और वृंदावन छोड़ अब दिल्ली न जाऊंगी। दासी बनूंगी राधा महारानी की, और तुरकनी नसाय नाम गोपिका धराऊंगी। पहनूंगी ना ताज, मुस्लिम लोग ताज पहनते हैं। हाँ। पहनूंगी ना ताज, ना पढ़ूंगी नेवाज कभी, और रोजा ना करूंगी सदा नैम धारूंगी। खाऊं नहीं कबाब कील कड़िया कड़ाल कभी, और खाऊंगी प्रसाद बात सबकी सहूंगी। कि अल्लाह बिस्मिल्लाह का ना हल्ला मुझे अच्छा लगे, अल्लाह बिस्मिल्लाह का ना हल्ला मुझे अच्छा लगे, और छाण के रहीम अब श्याम ही कहूंगी। कहत मुगलानी भई दंपत दीवानी, सदा तेरे संग जानी हिंदवानी भय रहूंगी मैं। कि पामोच पाम में ना पहनूंगी पजामा कभी, मुस्लिम वर्ष। पामोच पाम में ना पहनूंगी पजामा कभी, और घूमदार लहंगा सिलवा के लाऊंगी। कलमा कुरान काजी की ना कान करूं, भागवत पुराण में चित्त को लगाऊंगी। जाऊं नहीं मक्का मदीना भूल मस्जिद में, और चारों धाम धाय धाय दंपत भजूंगी। कहत मुगलानी भाई दंपत देवानी, सदा तेरे संग जानी हिंदवानी भय रहूंगी मैं। सुनो दिल जानी। तो ये दर्शन करने के बाद उनके भाव चेंज हुए? ये लास्ट जो पद है। अच्छा। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, मैं दस्त हूँ बेकानी बदनामी भी सहूंगी। अरे देव पूजा ठानी नेवाज हूँ भुलानी तजय, कलमा कुरानन के गुनन्ना कहूंगी मैं। सांवरो सलोना सिरताज सिर कुल्लीदार, तेरे नेह दाग में निदाग वह दहूंगी मैं। अरे नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हूँ तो मुगलानी हिंदवानी वह रहूंगी मैं। ऐसा कहते हैं बिहारी जी के पट खुल गए थे इस पर, और वो उसमें समा गई थी। अच्छा। हाँ, अब ये किंवदंतियां हैं, सार तो इनमें है। हाँ। और इन लोगों ने जो लिखा है, यहाँ के पद जो हैं वो सुनने में पढ़ने में तो उतना रस इतना नहीं आता, लेकिन जब पद गायन होते हैं तब वहाँ बैठा जाए। हाँ। तो